हाँ तो बच्चों, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ठोस यानी कि सॉलिड ये होता क्या है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई सॉलिड यानी ठोस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी जितने भी ठोस पदार्थ होंगे उनका क्या होगा भाई, आकार एवं आयतन, यानी आकार और आयतन क्या होगा उनका निश्चित होगा। कैसे होगा, कहने का मतलब मेरे पास एक ईंट ले मैंने, अब उस ईंट का जो आकार है, चाहे मैं उसको यहाँ पे रखूं, चाहे मैं गांव के बस स्टैंड पे रखूं या कहीं पे भी रखूं, छत पे रखूं, कहीं पे भी रखूं, उसकी शेप पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका आकार तो निश्चित हो गया। दूसरा उसके आयतन की बात करूं, अब ये तो नहीं है ना यहाँ से उठा के लेके अगर मैं कहीं दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस के अंदर जो उसका आकार होगा और उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा भाई, निश्चित होगा, हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, जो ठोस के अंदर कण होंगे, जिन जिन कणों से मिलके वो ठोस बना होगा, उन कणों के बीच में बहुत कम खाली जगह मिलेगी भाई, बहुत ही कम खाली जगह मिलेगी। और खाली जगह कम होने का कारण क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर, उनके बीच में क्या होगा, कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहेंगे तो बीच में जगह क्या होगी भाई, बहुत कम जगह बचेगी। तीसरी क्या भाई, कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। अगर मैं दबाना चाहूँ, अगर मैं इस चौक को दबाना चाहूँ तो क्या ये दबेगा भाई, दबाने से इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, इसका आकार चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये क्या भाई, ठोस है। तो कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। अगर हम ठोस को दबाएंगे तो उसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा बल लगा दिया, हो सकता है वो टूट जाए। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं उनको दबाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ज्यादा दबाव लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। उसके बाद होता है भाई सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कि जो ठोस है वो किसी भी बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरेगा। जितना उस ठोस का आकार है, जितना उसका आयतन है, वो उतनी ही जगह घेरेगा भाई। अगर मैं इस चौक को किसी बाल्टी के अंदर या किसी गिलास के अंदर डालूं तो ऐसा तो नहीं है कि चौक डालते ही गिलास के अंदर गिलास पूरे का पूरा इस चौक से भर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ठोस हैं, उन ठोसों को अगर हम किसी बर्तन में डालते हैं तो जितना उसका आकार है वो केवल उतनी ही जगह घेरेगा, इससे ज्यादा जगह वो नहीं घेरेगा। ठीक है, तो ठोस होंगे वो किसी भी बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरेंगे। उसके बाद सॉलिड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ये रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की वो टेंडेंसी, वो कैपेसिटी कि जो उसकी स्टेट है, जो उसका आकार है, उसमें वो बदलाव ना होने। अब ये चौक है, ये रिजिड है, रिजिड का मतलब यह ठोस है, ये कठोर है। क्यों कठोर, कि अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव लगा रहा हूँ तो ये अपने आकार में या अपने जो इसकी जो साइज है उसमें परिवर्तन नहीं होने देगा। अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ ऐसा तो नहीं छोटा हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ ऐसा तो नहीं ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर रिजिडिटी का गुण है। रिजिडिटी का मतलब यही है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसकी शेप है, जो उसका आकार है वो वही रहेगा। तो ये तो प्रॉपर्टीज है वही सॉलिड की। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। नजदीक होने का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लिक्विड मतलब जो द्रव होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ठोस के, तो ठोस के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई ईंट हो गया, ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी आपका क्या है, ठोस है।
अगर मैं किसी दरवाजे की बात करूँ, ठीक है, वो भी क्या है आपका एक ठोस है। मतलब कोई भी चीज़ ले लूँ मैं, वो जिसको दबाना बहुत मुश्किल है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, तो अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ में है तो वो रहेगा आपका ठोस। द्रव की बात करें, द्रव की पहली प्रॉपर्टी क्या है? द्रव की पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड है वो फिक्स वॉल्यूम, बट देयर जो शेप रहेगी उनकी, देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड। उनका जो आकार है वो फिक्स नहीं रहेगा। आकार फिक्स क्यों नहीं रहेगा? कि मान लीजिए मेरे पास 2 लीटर पानी है। अब वो जो 2 लीटर पानी, उसको चाहे मैं 2 लीटर की बोतल में डालूं तो वो 2 लीटर रहना है। अगर मैं उसको किसी बाल्टी में डाल रहा हूँ तो भी वो 2 लीटर रहना है। अगर मैं फर्श पे डाल रहा हूँ उसको तो भी वो 2 लीटर रहना है। वॉल्यूम तो चेंज नहीं, उसका आयतन तो चेंज हुआ, 2 का 2 लीटर ही रह रहा है। लेकिन जब मैं उसको बाल्टी में डाल रहा हूँ तो उसने बाल्टी का आकार ले लिया। जब मैं फर्श पे डाल रहा हूँ तो उसने फर्श का आकार ले लिया, मतलब वो बिखर गया। जब मैं उसको बोतल में डाल रहा हूँ तो उसने बोतल का आकार ले लिया। यानी उसका जो आकार है वो तो फिक्स नहीं है। हाँ, रहता वो हर बार 2 का 2 लीटर ही है। तो लिक्विड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है, पहली प्रॉपर्टी, कि जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होगी उसकी, लेकिन उसका जो शेप है, आकार जो है लिक्विड का, द्रव का, वो फिक्स नहीं होगा। दूसरा है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब यहाँ सॉलिड में क्या था? यहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, बहुत ज्यादा नजदीक थे। और नजदीक होने का कारण क्या था? कि जो कणों के बीच में जो मजबूत आकर्षण बल था उसके कारण क्या थे? पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक थे। यहाँ क्या होगा द्रव के अंदर कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अगर मैं ठोस के साथ, सॉलिड के साथ उनकी तुलना करूं तो सॉलिड की तुलना में द्रव के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होने का कारण क्या है? कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण जो बल है, वो आकर्षण बल यहाँ पे कम है। ठीक है, तो इसलिए आकर्षण बल कम है तो एक चीज और समझ लेना कि इनको दबाया जा सकता है। मतलब पानी में अगर मैं बाल्टी के अंदर पानी ले रहा हूँ, उसको अगर मैं यूँ दबा रहा हूँ तो मैं हाथ को अपने नीचे तक, बाल्टी की तली तक लेके जा सकता हूँ, यानी इनको दबाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? लिक्विड कैन बी कंप्रेस। ये हो गया आपका कि द्रव को हम दबा सकते हैं। लिक्विड फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जो द्रव है वो बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। मेरे पास पानी है, 100 ml पानी है। उस 100 ml पानी को अगर मैं 2 लीटर की बोतल में डाला, 1 लीटर की बोतल में डाल रहा हूँ, तो जब मैंने 1 लीटर की बोतल में उस 100 ml पानी को डाला तो क्या होगा कि जितना वो 100 ml पानी था वो सारा का सारा उस बोतल में नीचे से भरता आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आधी बोतल भरी है नीचे से, तली में से, और आधी खाली है। जितना भी आएगा वो उसकी तलहटी में जितना भी आएगा वो भरता आएगा ना। पहले नीचे वाला पोर्शन भरना स्टार्ट होगा उसका। ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला आधा भरता रहे आधा खाली हो रहे हैं। तो जब भी द्रव को आप किसी भी बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन को पूरी तरह से भर देगा। ठीक है भाई। उसके बाद लिक्विड आर फ्लूइड इन नेचर। एक विशेषता और है तरल पदार्थों की कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें बहने का गुण होता है भाई। फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, कि जो तरल है, मैंने यहाँ अगर पानी डाल दिया तो पानी बहना स्टार्ट कर देगा, दूध डाल दिया दूध बहना स्टार्ट कर देगा, तेल डाल दिया, तेल को वैसे हम लिक्विड में इंक्लूड नहीं करते, विस्कस होता है वो। तो इनके अंदर ये जो फ्लूइडिटी का गुण होता है, फ्लूइडिटी का मतलब ही यही है कि वो पदार्थ जो एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाए, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी फ्लूइडिटी। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने पढ़ ली, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड और लिक्विड के बाद जो गैस आती है, गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब उसके बारे में डिटेल से जानेंगे।